拎重和వ్యాపారం श्री विश्वामित्र जी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सब काम उद्यम करने से पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, केवल मन से सोच लेने से सिद्ध नहीं होते। सिंह सोच ले कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे पुरुषार्थ करने से क्या, और यह सोचकर सोता रहे तो क्या मृग उसके मुंह में आकर स्वयं घुस जाएंगे? कभी नहीं। महर्षि विश्वामित्र जी के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई और हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, सप्तर्षियों में अग्रगण्य हुए और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए, इन्हीं के वंश में एक महाराज गादी हुए, उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं। पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक थे, प्रजापालक राजा थे। एक बार सेना साथ लेकर ये जंगल में शिकार के लिए गए। वहां पर ये भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। भगवान वशिष्ठ ने इनकी कुशल क्षेम पूछी और सेना से आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक हैं, आप अरण्यवासी ऋषि हैं, आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो चुका, हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से इन्होंने सेना से आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से खूब ही संतुष्ट किया। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। उनकी इच्छा हुई कि यह धेनु हमें मिल जाए। उन्होंने इसके लिए भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, इसी के द्वारा मेरे यज्ञ याग अतिथि सेवा आदि सब कार्य होते हैं, इसे मैं नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी जबरदस्ती कामधेनु को ले चले। वशिष्ठ जी सब चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहे। कामधेनु ने आज्ञा चाही कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर ले, तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा किए। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई, वे पराजित हो गए। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, क्षत्रिय बल शारीरिक बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। यही सोचकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या भांति भांति के विघ्न होते हैं। सबसे पहले काम के विघ्न हुए। मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश हुआ तो पश्चाताप करते हुए फिर जंगल में चले गए। वहां जाकर घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। काम के बाद क्रोध ने विघ्न डाला। त्रिशंकु राजा को गुरु वशिष्ठ का शाप था। आपने भगवान वशिष्ठ के वैर को याद करके उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया। सब ऋषि उनके तप के प्रभाव को सुनकर आ गए, किंतु भगवान वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर इन्होंने उन सबको मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। ओहो, यह तो मेरी तपस्या में बड़ा विघ्न हुआ। तपस्वी को क्रोध करना घोर पाप है। वे सब छोड़कर फिर तपस्या में रत हो गए। बहुत दिन की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें बोध हुआ कि काम और क्रोध ही तपस्या में बड़े विघ्न हैं। जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्मर्षि है, वही महर्षि है, उसे सच्चा ज्ञान है। मैंने भगवान वशिष्ठ का कितना अनिष्ट किया। उनकी कामधेनु को भी जबरदस्ती लेने लगा, तब भी वे चुप रहे। उनके पुत्रों को मार दिया, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है, मैं भी वैसा ही बनूंगा। अब काम क्रोध के वशीभूत ना होऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीतकर बड़ी तत्परता से तप करने लगे। उनके घोर तप से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे इनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे योग्य समझे तो ब्रह्मर्षि बनने का आशीर्वाद दें, और स्वयं भगवान वशिष्ठ अपने मुंह से मुझे ब्रह्मर्षि कह दें। इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र जी ने तपस्या प्रभाव से काम क्रोध को जीत लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े आदर से विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। उन्हें गले से लगाया, उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत उद्योग की प्रशंसा की और सप्तर्षियों में उन्हें स्थान दिया।
उसी के प्रभाव से ये जगत पूजे हुए। दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम जी को ले आए, उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी, मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह कराया और अंत में त्रैलोक्य को कपाने वाले रावण का वध कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में व्यतीत हुआ। श्री दुर्वासा जी, महर्षि अत्रि जी के तब से संतुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा रूप से उनके पुत्र बने थे। रुद्रावतार थे, अतः स्वभाव में रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। पुराणों में आपकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। पूर्व में श्री अम्बरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी दिया जा रहा है। एक बार ये यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा। तीनों लोगों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारका पहुंचे। सबके परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आदरपूर्वक बुलाकर अपने निज सदन में वास दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह थोड़ा पाकर ही रह जाते थे। कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता था। कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसमर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था की। एक दिन उन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सबको जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मिणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोस कर लाई। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस झूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। तदनंतर मुनि जी ने श्री रुक्मिणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भयवश किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्री रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद रहेगा, किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पादतल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात श्री रुक्मिणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेगी, तुम्हारी अंग कांति कभी म्लान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर्धान हो गए। श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ऐसी आपके अनेक चरित्र हैं।